सभी को नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करेंगे नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एनसीटीई के बारे में। एनसीटीई क्या है, इसके कार्य क्या हैं, इसकी स्थापना कब हुई और किस उद्देश्य से ये कार्य कर रही है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि एनसीटीई क्या है। एनसीटीई का मतलब है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। इसकी स्थापना 1973 में हुई थी। 1973 से यह एनसीईआरटी के एक भाग के रूप में काम कर रही थी। एनसीईआरटी का अध्यापक शिक्षा का एक जो संभाग है उसके रूप में कार्य कर रही थी। 1986 में जब पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई तो ये महसूस किया गया कि ये जो एनसीईआरटी के भाग के रूप में काम कर रही है ये अपने आप में काफ़ी नहीं है। तो एक ऐसी बॉडी या एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए जो डेडिकेटेड हो पूर्ण रूप से अध्यापक शिक्षा के लिए। तो 1993 में सर्वप्रथम एनसीटीई को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ और 17 अगस्त 1995 से इसने कार्य करना प्रारंभ किया। तो इस प्रकार से एक डेडिकेटेड टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का डेवलपमेंट हुआ जिसको हम लोग एनसीटीई का नाम दे रहे हैं। अब इसकी बात करें इसके मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में स्थित है और पूरे भारतवर्ष में देख रेख के लिए, अध्यापक शिक्षा को देखने के लिए इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय बनाए गए हैं जो भुवनेश्वर, भोपाल, बेंगलोर और जयपुर में है। उत्तरी क्षेत्र जिसमें हमारा इंस्टीट्यूट है या जो हमारा क्षेत्र है वो उत्तरी क्षेत्र माना जाता है, जिसका मुख्यालय जो है हमारा वो क्षेत्रीय कार्यालय हम लोग कहेंगे वो जयपुर में है। इसके संगठन की हम लोग बात करें तो इसमें कुल मिला के 55 मेंबर्स होते हैं, 55 सदस्य होते हैं, जिसमें से 3 जो हैं वो पूर्णकालीन अधिकारी हैं जो हैं अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव। इसके अतिरिक्त 52 जो मेंबर हैं आपके, उनको 2 भागों में बांटा जाता है। एक होते हैं पदेन और एक होते हैं मनोनीत। पदेन मतलब जैसे यूजीसी के डायरेक्टर इसके मेंबर होते हैं नेचुरली। अभी जो भी हैं वो चेंज होंगे तो जो अगला बनेगा वो भी इसका नेचुरली मेंबर बन जाएगा, वो पदेन होते हैं। तो मैंने आपको बताया जैसे यूजीसी के डायरेक्टर हो गए, एआईसीटीई के मेंबर डायरेक्टर हो गए, एनसीईआरटी के डायरेक्टर हो गए, ये सब इसके पदेन या न्यूपा के डायरेक्टर हो गए, नेशनल यूनिवर्सिटी फॉर एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इसके डायरेक्टर जो हैं वो इसके पदेन सदस्य हैं। इसके अतिरिक्त तो कुछ मनोनीत सदस्य भी होते हैं जो केंद्र सरकार के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जिसमें से कुछ सदस्य संसद से होते हैं, कुछ राज्य की विधानसभाओं से भी होते हैं। इसके अतिरिक्त तो कुछ ऐसे सदस्य भी होते हैं जिनका शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान होता है, वो इसके मनोनीत सदस्य होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। तो ये इसका संगठन है। और इसके संगठन के अतिरिक्त अगर हम लोग बात करें तो इसका मुख्य कार्य क्या है। इसका मुख्य कार्य यह है जो लोग सेवाकालीन अध्यापक हैं यानी कि जो टीचिंग प्रोफेशन में हैं उन लोगों की एफिशिएंसी कैसे बढ़ाई जा सके, इसके लिए समय समय पर यह अभिविन्यास कार्यक्रम, ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स का आयोजन कराया जाता है। इसके अतिरिक्त सेवा पूर्व जो लोग टीचिंग एज ए प्रोफेशन चुनते हैं उन लोगों में टीचिंग एप्टीट्यूड कैसे डेवलप किया जाए, तो उनके लिए जो कोर्सेज या ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलते हैं उनको डेवलप करने का काम एनसीटीई करती है। वो किस प्रकार से होंगे, उसकी समय सीमा क्या होगी, यह कार्य एनसीटीई के हैं। इसके अतिरिक्त अध्यापक शिक्षा से संबंधित जितने भी कार्यक्रम चल रहे हैं उनके लिए मानदंड तैयार करने का कार्य, वो कैसे चलेंगे, कितने वर्ष के होंगे, उसमें कितने टीचर्स होने चाहिए, जो टीचर्स होंगे उसके मानदंड क्या होंगे, वो उनकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, क्वालिफ़िकेशन क्या होगी, या उनको सैलरीज कितनी दी जाएगी, ये सब कार्य भी एनसीटीई के हैं। तो एनसीटीई की हम लोग उद्देश्य और कार्यों की बात करें तो मुख्य रूप से ये क्या होती है, एक सलाहकार के रूप में कार्य करती है राज्य सरकार, केंद्र सरकार और यूजीसी के लिए, जो अध्यापक शिक्षा से संबंधित चीज़ों के लिए हमारी केंद्र सरकार, राज्य सरकार और यूजीसी को सलाह देती है। इसके अलावा ये नए शिक्षण संस्थान जो स्थापित किए जाते हैं टीचर एजुकेशन में, उनके लिए क्या क्या नॉर्म्स होने चाहिए, स्टैंडर्ड क्या क्या होने चाहिए, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, बिल्डिंग्स कैसी होनी चाहिए, क्लासरूम्स कैसे होने चाहिए, लेबोरेटरीज कैसी होनी चाहिए, प्लेग्राउंड कैसा होना चाहिए, इनके बारे में भी मानदंड तैयार करती है। इसके अलावा हम लोग कह सकते हैं ह्यूमन रिसोर्स किस प्रकार का होना चाहिए, मानव संसाधन कैसा होना चाहिए। अगर अध्यापक रखे जा रहे हैं तो अध्यापक और छात्रों का रेशियो कितना होना चाहिए, कितने छात्रों में कितने अध्यापक होने चाहिए, उनका वेतनमान क्या होगा, उनके वेतनमान के साथ साथ उनकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, उनकी योग्यता क्या रहेगी न्यूनतम, ये एनसीटीई के द्वारा तय किया जाता है। एक चीज़ जो मैं आपको बताना पीछे भूल गया हूँ, इसकी जो
55 सदस्य हैं उसमें से जो 3 पूर्णकालीन अधिकारी हैं इसके, उनका जो कार्यकाल होता है वो 4-4 वर्ष का होता है। उसके अतिरिक्त तो जो 52 सदस्य हैं उनका कार्यकाल 2-2 वर्ष का होता है। 2-2 वर्ष के बाद ये चेंज होते रहते हैं। वर्तमान में हम लोग बात करें तो इसके अध्यक्ष जो हैं डॉक्टर सतबीर वेदी हैं, जो एक IAS अधिकारी हैं, वो इसकी चेयरमैन हैं। तो इस प्रकार से जो NCTE है मुख्य रूप से वो अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही है, चाहे वो B.Ed हो, MPEd हो, M.Ed हो या DLEd हो या इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स टीचर एजुकेशन के जो भी चल रहे हैं उसके लिए मानदंड किस प्रकार के होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, उनका एस्टेब्लिशमेंट होने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट उनको फिल करनी होगी, ये सब चीज़ों का कार्य जो करती है वो हमारी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद करती है। तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के बारे में जो संक्षिप्त रूप में जो जानकारी आपसे शेयर की जा सकती थी वो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। और इससे संबंधित जो भी क्वेरीज़ आपकी हों आप मुझे पूछ सकते हैं, इसके अतिरिक्त वीडियो के अतिरिक्त या कमेंट में जाके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।